जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम शुक्र अस्त होने के बाद जिन राशियों के ऊपर अशुभ फल, अशुभ प्रभाव वहां पे पड़ेगा उसका विचार करेंगे। अतः हम कहते हैं कि जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपके पास पेन और कागज जरूर होना चाहिए, क्योंकि उपाय लिखने से और प्रभाव को जानने के बाद आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो चलती रहती है, दोबारा आपको मिले या न मिले, या आप देख पाए या नहीं, इसलिए कॉपी पेन लें। और हम ऐसी राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर शुक्र का कुप्रभाव पड़ेगा। शुक्र अस्त में, शुक्र सौंदर्य का ग्रह है, स्त्री कारक ग्रह है, धन लक्ष्मी को देने वाला ग्रह है। लेकिन जब भी लक्ष्मी माता नाराज होती हैं तो कई बार अनेक प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। कौन सी राशियों को सावधान रहना है, क्या उपाय करना है, यह आज की वीडियो का विशेष विषय है, विशेष टॉपिक रहेगा। अतः ध्यान से सुने। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, और सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि यह कब अस्त होगा। 11 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त होने जा रहा है, और इसी के साथ 13 तारीख से खर मास भी प्रारंभ हो रहा है। अतः आने वाला एक महीना किन किन राशियों के लिए चिंताजनक रहेगा, इसका हम विचार करेंगे। मेष राशि के जितने भी जातक हैं वे देख करके उपाय करें, लिख लें अपने उपाय। आठवें उनके मेष राशि से 8वें स्थान पर शुक्र अस्त होगा। आठवां जो स्थान है वह वैसे तो आयु का है, और प्राण की जो बात होती है, आयु की जो बात होती है, वहां से विचार की जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आपका शुक्र अस्त का होगा तो आपको पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, कर्ज आपके ऊपर हावी हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि खर्च बढ़ेगा तभी आप कर्ज ले पा सकते हैं, लेते हैं। अतः कर्ज लेने से और फिजूल खर्च से कम दूरी बना करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि जब भी खर्च की बात आए तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या जरूरी चीज है वही खरीदें। कर्ज की बात आए तो वह जरूरी हो तो ही ले, वरना किसी से एक पैसा आज नहीं, जीवन में भी कभी उधार नहीं लेना चाहिए। अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपको नया कारोबार या नए स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। और उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो शुक्र का शुभ यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। 6वें भाव में आपकी राशि से शुक्र अस्त हो रहा है, तो इसमें आपको पैतृक संपत्ति, घरेलू विवाद का आपको वहां पे नाना पक्ष से या दादा पक्ष से कहीं से भी चिंताजनक बात हो सकती है। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और कभी कभी आपको सर्दी जुकाम, मौसम के अनुकूल जो बीमारियां हैं वो शुक्र के कारण कफ की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घरेलू विवाद या पैतृक संपत्ति की कोई बात आए तो उसको आप समझदारी से निपटाने का प्रयत्न करें। वीडियो के लास्ट में हम सबके लिए कॉमन उपाय भी बतलाएंगे। उसके बाद सिंह राशि वालों के लिए चिंता की बात है। चौथे घर में आपके यहाँ शुक्र अस्त हो रहा है, तनाव आपको प्राप्त करवा सकता है। तनाव पति पत्नी के बीच में, आपके ऑफिस में कोई भी आपके ऊपर नीचे काम करते हैं उनके साथ। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रमोशन के बारे में भी चिंता करनी है। अपना जो रेपुटेशन है वह बनाए रखना है ऑफिस में, नहीं तो उसमें भी अड़चन आ सकती है। नया काम अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें भी आप पहले से ही कोई अच्छा मुहूर्त देख करके प्रारंभ करें, या खरमास और शुक्र ठीक होने के बाद करें। इसके बाद कन्या राशि की अगर बात करें तो तीसरे घर में आपके यहाँ पर शुक्र अस्त होगा। दृढ़ संकल्प आपके कमजोर पड़ सकते हैं। जो आपने कोई मन बनाया है कहीं की यात्रा का, कुछ नया करने का, तो वो कमजोर हो सकता है। बिजनेस में आपको लाभ होगा। योजना बना करके चले तो ठीक रहेगा। अतः योजनाबद्ध तरीके से काम करें। उसके बाद दूसरे भाव में तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि से दूसरे भाव में शुक्र अस्त हो रहा है, और दूसरा भाव मारक कहा जाता है। यहाँ पे आपको पारिवारिक विवाद, सब तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक। ड्राइविंग भी ध्यान से करनी है, और खान पान का भी ध्यान रखना है। पेट खराब रह सकता है।
या आपकी पत्नी और आपके बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें, हर एक फैसला सोच करके लें। उसके बाद वृश्चिक राशि, स्वयं शुक्र यहाँ पे विराजमान है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल पुरुषत्व का ग्रह है और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। अतः दोनों का आपसी मेल जब होता है, जब दोनों की स्थिति ठीक हो, तो अतः आप बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे रहना है। धैर्य की कमी हो सकती है, और जहाँ धैर्य की कमी होती है वहाँ आपका डिसीजन पावर कमजोर पड़ सकता है। इसलिए आपको ऐसे में अपनी माँ, बहन, बड़ी बहन की शरण में जाना चाहिए, और प्यार प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं से भी आपको धोखा मिल सकता है। धन की हानि हो सकती है, सावधान रहें। आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। नौवीं दृष्टि या नौवें भाव में मीन राशि, अर्थात सबसे पहले मेष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 5 सिंह, 6 कन्या और 7 तुला, 8 वृश्चिक और उसके बाद मीन राशि। इन राशियों के लोगों को शुक्र अस्त में ध्यान रखना है। मीन राशि वालों को भी ध्यान रखना है कि प्रमोशन से संबंधित कोई भी कार्य अगर आपका है तो वह कहीं ना कहीं रुक सकता है। साथ में अगर आप किसी विशेष आयोजन के बारे में विचार कर रहे हैं, घर में कोई भी सांस्कृतिक आयोजन करना है, कोई सवामणि प्रसाद आदि लगाना है, तो उसमें भी आपके व्यवधान आ सकता है। अतः पहले तो इस तरह के आयोजन खरमास में नहीं करने चाहिए, और अगर आपका मन है तो उसको आप और आगे पोस्टपोन करें। साथ में आपको मीन राशि वालों को ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिश्ते की बात चल रही है, या आपके घर में कोई बच्चा रिश्ते के हो रखा है, तो इस एक महीने में आप रिश्ते की बात भी स्थगित करें, अगले महीने आप विचार करना। ये तो हुए आपके जो अशुभ प्रभाव हैं वो। अब इनका निराकरण क्या हो, उपाय क्या हो, तो सबके लिए कॉमन उपाय है। इस दौरान आपको जितने भी शुक्रवार आए, तो जो भी आपके पास जैसा भी माहौल है, 3-4 उपाय हम बतलाएंगे। सबसे पहला उपाय रहेगा, गऊ को रोटी के अंदर घी और पतासा लगा करके, 2 पतासे घी और रोटी के अंदर दबा के शुक्रवार को गाय को अपने ऊपर से वार करके खिला देनी चाहिए। गाय नहीं मिलती है तो आप सफेद नारियल की टॉफी लेकर के आए, या गोले की जो होती हैं, गोले की टॉफियां, नारियल की टॉफियां, वो आप कन्याओं में बांट दें। यह भी अगर नहीं बन पा रहा है, तीसरा उपाय रसगुल्ला लेकर के आप कहीं भी बांट दें। और उसके बाद चौथा उपाय है, आप शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका आप जप करें, और उसका भी अगर आप संभव नहीं है तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। और